नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं मगर उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रियल ट्रूथ स्टोरीज। इस सीरीज में हम हर दिन आपके लिए एक सच्ची जिंदगी से जुड़ी कहानी लेकर आएंगे। ऐसी कहानियां जो आपको हैरान करेंगी, रुलाएंगी और अंत में कुछ सिखा भी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सच्ची और असरदार कहानी। जो लड़की लाइब्रेरी में सोती थी, आज वह आईएएस अफसर है। दिल्ली के एक कोने में एक पुरानी सी पब्लिक लाइब्रेरी थी। वहां रोज सुबह एक लड़की सबसे पहले पहुंचती थी। उसका नाम था तान्या। उसके कपड़े हमेशा साफ होते थे लेकिन पुराने। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। लोग उसे देखते तो कुछ ध्यान ही नहीं देते और कुछ पीछे से हंसते हुए कहते, ये लड़की तो लाइब्रेरी में सोती है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह लड़की लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ने नहीं आती थी, वह वहां जिंदगी से लड़ने आती थी। तान्या रोज वही टेबल पकड़ती थी, वही किताबें पढ़ती थी, वही पेन से नोट्स बनाती थी। जब सब लंच ब्रेक लेते, वह झुककर किताब पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती, कुछ मिनट की नींद, और फिर वही मेहनत शुरू। लोगों को लगता था कि उसके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वह आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिताजी एक गार्ड की नौकरी करते थे, माँ पास के एक सरकारी स्कूल में सहायिका थीं। घर का किराया, बिजली का बिल, छोटी बहन की फीस, सब कुछ किसी तरह संभाला जा रहा था। ऐसे में तान्या ने यह ठान लिया था कि जिंदगी जैसे भी हो, सपनों से समझौता नहीं करेगी। उसने कभी कॉलेज के फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कभी दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई, कभी फोन पर चैटिंग नहीं की। उसके पास एक ही चीज थी, किताबें। कई बार वह एक ही कपड़ों में 2-2 दिन लाइब्रेरी में दिखती थी। लोग बातें बनाते, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर वह रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन एक बुजुर्ग सज्जन जो रोज लाइब्रेरी आते थे, उन्होंने तान्या को देखा। उन्होंने देखा कि वह थकी हुई है, लेकिन पढ़ाई में खोई हुई है। उन्होंने चुपचाप उसके सामने एक गरम कॉफी रख दी और मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या तुम आईएएस बनना चाहती हो? तान्या ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सर। उस दिन के बाद से वही अंकल उसके गाइड बन गए। उन्होंने कभी उसके लिए नोट्स लाए, कभी कोई पुरानी किताब दी और कभी कभी खाना भी। लेकिन उन्होंने कभी उसकी मेहनत में दखल नहीं दिया, सिर्फ एक सहारा बने। तान्या का पहला प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू का नंबर आया। इंटरव्यू वाले दिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही जूते। उसने किसी दोस्त से जूते उधार लिए, अपनी पुरानी सलवार कुर्ती धोकर प्रेस की और दिल्ली मेट्रो से निकलते समय खुद से बोली, बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। आप लाइब्रेरी में क्यों सोती थीं? क्योंकि वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा घर था। उसके उस जवाब ने पूरे पैनल को चौंका दिया। और कुछ हफ्तों बाद जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया तो तान्या का नाम टॉप 10 में था। वही लड़की जिसे लोग लाइब्रेरी में सोता देखकर मजाक बनाते थे, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। आज तान्या एक आईएएस अफसर है, लेकिन उसने वह पुरानी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी। वह हफ्ते में एक दिन वहीं जाती है, नए छात्रों को गाइड करने, उन्हें सुनने और बताने की मेरी जगह तुम्हारी हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस लड़के और लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के लिए रोज समाज से लड़ते हैं। हर वो इंसान जो दूसरों की बातों से नहीं, अपने इरादों से चलता है। लोग क्या कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं वही पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक और रियल ट्रूथ स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिए, कहानियां छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।